जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक बयान देते हुए कहा कि घाटी में नशे के खिलाफ सख्ती और शिद्दत के साथ काम किया जा रहा है। इस तरह के जो मान लीजिए जो बौखलाहट में आए हुए घटिया किस्म के अंसर ये इस कमीनगी पर उतर आए हैं कि कश्मीर की जो जहाँ की फिजा है वो इनको हजम नहीं होती, उसको चैलेंज करना चाहते हैं। लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये परेशानी की बात तो है, चिंता की बात तो है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि जिस सख्ती से, जिस तेजी से, जिस शिद्दत से ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ काम किया जा रहा है वो समाज की बेहतरी के लिए है, वो लाजमी है, ज़रूरी है। पुलिस के साथ साथ लोगों को भी खड़े होना है। इस काम को यहीं रोकना नहीं बल्कि बहुत शिद्दत से और आगे बढ़ाना है। इस चैलेंज को भी हम लोगों ने उसी चैलेंज की तरह इसका सामना करना है जैसे दहशतगर्दी की चैलेंज का मुकाबला किया है। बड़गाम में जाने माने सियासतदान, समाजी कारकुन और एक सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद जब्बार लोन का इंतकाल हो गया है। इसी ज़िम्न में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने उनके परिवार वालों से मुलाकात की और उनके तय इजहार ताज़ियत पेश की। ये बहुत बुरा फैसला है। देखिए वो कई सालों से उनको बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमारे वक्त में भी मुश्किलात हुए थे और हमने उनको 1-1.5 साल तकरीबन घर बैठ के सैलरी दी थी। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा है, बीजेपी ने हमेशा कश्मीरी पंडितों की जो तकलीफ़ है उसका फ़ायदा उठाया, उसको इलेक्शन में इस्तेमाल किया है, उसका हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। बाकी उनको किसी की हमदर्दी नहीं। ये जो पंडितों के हवाले से फ़ैसला आया है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए था ताकि जब तक वो अपने आप को महफूज यहाँ महसूस ना करें तब तक उनको इस किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की जानी चाहिए। थ्रेट्स जो है वो तो हम कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उसके अलावा अगर सब कुछ है तो मौलवियों की पकड़ दकड़ क्यों, नौजवानों की पकड़ दकड़ क्यों, ईडी के छापे क्यों, मुलाजमों को बरतरफ क्यों किया जाता है, जर्नलिस्ट के ऊपर दबाव क्यों? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ये ज़्यादतियाँ क्यों हैं? फिर तो ज़्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। कल आपने देखा कि कनन पोशपोरा में एक लड़का, रशीद डार है शायद उसका नाम, जो आर्मी के पास चला गया, जिसको आर्मी ने बुला के लिया और उसके बाद 13 दिसंबर को उसको पकड़ के ले गए थे। उसके बाद आर्मी ने कहा कि वो कहीं गायब हो गया, वो कहीं मिसिंग है, उसका कोई अता पता नहीं। तो अगर ये यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर इस किस्म के हादसे यहाँ क्यों होते हैं? फिर इस किस्म की सख्ती क्यों है? फिर ऐसा जैसे कोई दुश्मन किसी दुश्मन मुल्क के साथ सलूक करता है वैसा ही सलूक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है? देखिए ये जो अलहदगी पसंद की जो बात है ये किसी शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये एक जज्बा है लोगों में। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, ये एक ख्याल है, जब तक आप उस ख्याल को एड्रेस नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आप कितने मकान अटैच कर लें, कितनी प्रॉपर्टीज़ अटैच कर ली। आपने जमात इस्लामी के स्कूल जो मयारी तालीम देते थे गरीब बच्चों को, उनको भी बंद कर दिया, प्रॉपर्टी सीज की। उससे तो क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि जो लोगों में एक सेंटिमेंट है, जो लोगों में एक दूरी है, वो ज़्यादा बढ़ेगी। बिजली महकमे के जरिए एक अभियान चलाया गया जिसके तहत जिन लोगों का बिजली बकाया जमा नहीं किया गया है और हज़ारों रुपए बकाया लंबे वक्त से चल रहा है, उनका बिजली कनेक्शन आज काट दिया गया। इंजीनियर इरशाद हुसैन के ऑर्डर पर उनकी पूरी टीम ने इस मुहिम को चलाकर लगभग 16 बकाया बिजली कनेक्शन को रद्द कर दिया है और जनता को जल्द से जल्द बकाया जमा करने की वार्निंग दी है। की मदद से ये कहना चाहता हूँ कि ऊपर से एमनेस्टी स्कीम लागू की जाए तो काफ़ी सारे लोगों ने जमा भी कराए। हमने अपील की है बार बार लोगों को कि एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा ले लो, तो बहुत सारे लोग हैं जो आज भी नहीं ले रहे हैं। तो हमने आज से डिस्कनेक्शन शुरू कर दिया क्योंकि हमें हायर अथॉरिटी से ही डायरेक्शन आई है कि जो बिल नहीं जमा करा रहे हैं उनका डिस्कनेक्शन शुरू कर दो। तो मैं पब्लिक से दोबारा अपील करता हूँ आपकी मदद से कि ये एमनेस्टी स्कीम जमा करवाएं और तब हम इसका रिकनेक्ट करवाएंगे। अभी मेरे स्टाफ जो है जितने भी हैं इन्होंने 15-16 कनेक्शन जो डिस्कनेक्ट किए हैं, जो कुछ 50-50 हज़ार भी हैं, लाख भी हैं, तो वो डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। तो वो जब पैसे जमा कराएंगे तब रिकनेक्ट करेंगे। बड़गाम में ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबरान ने रियासत में शराब की बिक्री के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पार्टी लीडरान ने सरकार से मुतालबा किया है कि रियासत में सभी शराब की दुकानों को बंद किया जाए ताकि यहाँ के नौजवानों को नशे और उसके नुकसानात से महफूज रखा जा सके।
तो पाई कि कर पत्म लट प्रोटेस्ट अत ड्रग्स पे बासान गवर्नमेंट एक्शन निवान अत पे गवर्नमेंटस पूरा मजम्मत करान वन गवर्नमेंट तुम करो पूरा ड्रग्स गोस कुन नेब निशाना रोजन कहीं तिज लड़के दह खुद गई लड़के दह खुद खराबी कश्मीर वनकस दोमिस नंबरस पे ड्रग्स पे गवर्नमेंटस गुजारिश करान कर पत्म लट प्रोटेस्ट अथ पे ड्रग्स पे पार्टियन तरफ ड्रग्स हसा गि पूरा नेब निशान गम खत्म गशर मज JK पुलिस अपना काम पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। उनका तो कोई बात ही ऐसी नहीं है कि उनके खिलाफ कोई गलत काम बोले, वो तो अपना काम कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कहीं सोई हुई है। ये ड्रग्स दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? आखिर देखो ना, ये ड्रग्स आता कहाँ से है? ड्रग्स बंद करो ना। कश्मीर में लड़के ये जो नौजवान ख़राब हो रहे हैं, यूथ यहाँ की ख़राब हो रही है। बेरोज़गारी ये कुछ रोज़गार तुझ परेशानी लड़कन कहाँ साथ तम सिर्फ ड्रग्स कर। डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदर आने के लिए जो ये दिन ब दिन जो ये ड्रग्स बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से हमारा नौजवान तबका, हमारा कौम, क्योंकि नौजवान तबका ही हमारे कौम की शान है, तो ये तबाह हो रहा है। तो इसमें ये नौजवान तबका क्यों ख़राब हो रहा है? मसला यही है कि ये जो आजकल गलत कामों में मुलविस हो रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स, ये घर से पैसे उठा के घर वालों को झूठ बोल के हमें स्कूल फ़ी, कॉलेज फ़ी भरना पड़ेगा, तो हमें इतने पैसे चाहिए। तो पैसे लेकर ये जाते हैं किसी जगह और वहाँ से ड्रग्स खरीद लेते हैं। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग दावा कर रहे हो कि हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मगर मेरे ख्याल से डेवलपमेंट तो नहीं हो रही है। यहाँ पे तो दिन ब दिन ड्रग्स बढ़ रहा है। एक्चुअली इसके जो वजूहात है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट है। पीजी करके लड़का, जब पीजी करके लड़का जाता है तो वो बोलता है कि मैं कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब करूँगा। सरकारी नौकरी तो अब दूर की बात है, वो तो अब मिलेगी नहीं, क्योंकि आजकल जब नौकरी के लिए कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है उसको, क्योंकि बोलते हैं कि फ़लानी ऑफिसर करप्ट है, फिस्तानी, क्योंकि पहले हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है। तो मसला यही है कि जो ये ड्रग्स बढ़ रहा है कि ये तो बेरोज़गारी की वजह से बढ़ रहा है, बाकी इसमें कोई रीज़न नहीं है। जम्मू कश्मीर जो JNK पुलिस हमारी जो है वो तो दिन रात मेहनत कर रही है। बडगाम में DDC के सदर नज़ीर अहमद खान ने PMGSY के तहत बनने वाली सोनपहा जुबा गुल सड़क का संगे बुनियाद रखा। इस सड़क की तामीर 5 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। इस मौके पर इलाकाई लोगों के अलावा दीगर अफसरान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस सड़क के बनने पर इलाकाई लोगों ने खुशी जाहिर की। इस बीच DDC चेयरमैन और चीफ इंजीनियर ने भी पट्टाकोट बहरू में लोगों की परेशानियों को सुना। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम PMGSY 3 के तहत आने वाली जो हमारे बडगाम में स्कीम्स हैं, उनमें से एक सोनपा जबगुल 6 किलोमीटर लंबी स्कीम है, 5 करोड़ ऑलमोस्ट कॉस्ट है। ये हम 1 साल में कंप्लीट करेंगे। इस की विड्थ 3.75 मीटर्स होगी, अलॉन्ग विद जो हमारा शोल्डर्स हैं वो हार्ड शोल्डर्स होंगे, तो ऑलमोस्ट 5 मीटर के करीब आपकी विड्थ रहेगी, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। मेरी गुजारिश है लोगों से कि वो जो भी रोड विड्थ है वो इमीडिएटली एंक्रोचमेंट से फारिग कर दे, ताकि हम इसको अभी काम स्टार्ट कर दें। काम आज से चालू हो गया, पूरे विंटर चालू रहेगा, 22 सितंबर ये हम आपको कंप्लीट करके देंगे। हमारा PMGS का एक फिक्स शेड्यूल है, उसमें हमारा जो रोड हम बनाएंगे वो 5 साल का मेंटेनेंस होता है। उसके बाद हम अपने रोड्स को जो अपग्रेडेशन के लिए रिकमेंड करते हैं, या उन्हें मेंटेनेंस के लिए भी हम एवरी 5वें साल के बाद ले लेते हैं। इस साल हमें वापस ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर वापस मिले, जो हमारे अर्लियर प्रोग्राम जो R&B के वास्ता वो हमें वापस मिला, तो उसमें भी हम इस साल कोई 75 करोड़ के करीब रिन्यूअल कोट्स करेंगे, ताकि लोगों को आसानी पहुँचे ओवरऑल वैली में। बडगाम में जितने भी रोड्स हैं उनमें अपना शेयर मिलेगा। कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम रोड्स की राइडिंग सरफेस हम लोगों को अच्छी मुहैया करें।
लोगों से हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि लोग हमारे रोड्स की कदर करें। आज ये जो हमने डेट फिक्स किया है, इसमें हमें तहसील बीरवा के एक अहम सड़क जो सुनपा से शुरू होती है और यहाँ पे ज़बगुला में इख्तिताम होती है, कोई 6 किलोमीटर की तवील मसाफत है और इसमें इंतहाई मुश्किलात का सामना है। इसमें ट्रफ्स हैं, क्रस्ट्स हैं, बड़े बड़े खड्ड पड़े हैं और बहुत सारी जगहों पर बड़ी तंग पड़ी हुई है। तो काफ़ी टाइम से इसके पीछे हम चले थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पे पूरी PMGS की टीम, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जेईज, AEEs, पूरी टीम आके आज हमने इसका इनाग्रेशन सुनपा के मोड पे किया। कोई इसमें 471 करोड़ रुपए लागत का तखमीना है और कोई 1 साल के अंदर में ये मुकम्मल हो जाएगी। हिजबुल मुजाहिदीन दहशतगर्दाना तंजीम के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस को कुछ ठिकानों का पता चला जहां से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CO 17 जैकरीफ और CO 41 RR शामिल हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज जो इंटेलिजेंस हैं उनने एक खबर डेवलप की थी जिसके बेस पे ये पता चला कि करालपुरा के एरिया में HM का एक मॉड्यूल जो है वो एक्टिव है और वो वहाँ पे टेररिस्ट को लॉजिस्टिकल सपोर्ट और दूसरा जो इसके अलावा आर्म्स एम्यूनिशन या जो दूसरे उनके बंदोबस्त हैं वो कर रहा है। उसी सिलसिले में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया वहाँ पे और 3 लोगों को पहले जिनमें एक का नाम अब्दुल रऊफ़ मलिक है, दूसरे का नाम जो है वो रियाज़ अहमद है और तीसरे का नाम है अल्ताफ़। ये तीनों लोगों को अरेस्ट किया। इनके तीनों के इंकशाफ पे और डिस्क्लोजर पे 2 हाइड आउट्स जो हैं वहाँ पे बस्ट की गई। उन हाइड आउट्स से एक AK-47, 2 मैगज़ीन्स, 119 AK के राउंड्स, एक पिस्टल के 4 राउंड्स और पिस्टल का एक मैगज़ीन, इसके अलावा एक ID और 2 जो हैं डेटोनेटर्स हैं, ID लगाने के लिए 2 तार के बंडल हैं और एक टैंकी भी जो गोया लगती है कि वो पानी को स्टोर करने के लिए वहाँ पे बनाई गई थी या असला एम्यूनिशन को स्टोर करने के लिए बनाई गई थी, वो भी थी। अभी इब्तदाई तफ्तीश में ये भी पता चला है कि इस ग्रुप के साथ 2 और लोग भी शामिल थे जिनमें एक का नाम अब्दुल मजीद है जो कि बडगाम का रहने वाला है, उसे भी हिरासत में लिया गया है और एक सोपुर का लड़का है जो कि बांडीपुर में रहता है। उसका सोपुर और बांडीपुर दोनों इलाकों में रहता है और उसको भी अभी क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है। और इसके बाद इसी तफ्तीश में एक ये भी पता चला कि जून के महीने में इस ग्रुप को 6 लाख रुपया जो है वो पाकिस्तान के एक फ़ारूक नाम के हैंडलर हैं जिसका कोड नाम नदीम उस्मानी है और वो यहाँ कुपवाड़ा ककरूसा का रहने वाला है, वो इनको हैंडल कर रहा था और उसने प्रोवाइड करवाए थे 6 लाख रुपया जो कि हाइड आउट्स और बाकी आर्म्स एम्यूनिशन को ख़रीद या जो हाइड आउट के लिए जो सामान था उसको ख़रीदने के लिए दिए गए थे। उस 6 लाख में से भी कुछ जो पैसा है वो नकली सिम्स लेने के लिए या मोबाइल्स लेने के लिए इस्तेमाल किया गया और बाकी कुछ पैसा जो है वो हाइड आउट के लिए कुछ चीज़ें जो ख़रीदी गई हैं और अलावा अज़ीं 64,000 रुपया जो है वो उसमें से बरामद भी हुआ है जो कि वही इनके इंकशाफ पे हुआ है। तफ्तीश अभी इब्तदाई मरहले में है लेकिन ये बड़े स्टर्लिंग रेवोल्यूशन इसमें आए हैं कि ये HM का एक ऐसा मॉड्यूल था कि जो यहाँ से लेके और श्रीनगर तक एक्टिव था और एक बार इनकी कोई ट्रांसशिपमेंट जो है वो आर्म्स और एम्यूनिशन की यहाँ से श्रीनगर के लिए भी एक्टिव टेररिस्ट के लिए हुई है। बहरहाल उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश है क्योंकि अभी तफ्तीश जो है वो शुरुआती लम्हे में है और जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपको तफ्तीश के अगले मरहले में शेयर किए जाए। देखिए इनको चूँकि यहाँ के ही लोग जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं, एक जिसका नाम फ़ारूक अहमद पीर जिसका कोड नाम नदीम उस्मानी भी है, वो ककरूसा का रहने वाला है और एक फ़याज़ गिलानी करके बडगाम का शख्स है वो भी टेररिस्ट हैंडलर है और वो भी पाकिस्तान में है। ये दोनों इनको हैंडल कर रहे थे और जिस तरीके से मैंने बताया पहले भी कि एक बडगाम का शख्स भी इस में मुलव्वस है और कहीं ना कहीं चूँकि इलाका LOC के पास है, एक तो इन्फिल्ट्रेशन को हो सकता है फैसिलिटेट करने के लिए ये ग्रुप एक्टिव हुआ हो और बाकी आर्म्स और एम्यूनिशन को स्मगल करने के लिए और टारगेट जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कहाँ पे, क्योंकि जैसे ID मिली है
उससे ये भी साफ जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं उसकी ताक में भी थे कि जहाँ पे ये आईडी प्लेस करके और सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान कर सकते थे। कनन पोशपुरा का एक रशीद नाम का लड़का जो कि 4-5 दिन पहले किसी वजूहात पे, मतलब उसको टेररिज्म रिलेटेड किसी पूछताछ के लिए उठाया गया था और उसके दौरान उसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे ये मालूम हुआ है कि उसने कुछ इंकशाफ किया कि वो किसी जगह उस एक कोई हाइड आउट है और उसको वहाँ के लिए जब फ़ौज ने लिया वहाँ पे वो स्लिप आउट हुआ है। बहरहाल हम उसकी जो है तलाश जारी रखे हुए हैं और पहले दिन से कुछ आज तक 1-2 क्ल्यूज़ जो मिले हैं उन पे भी काम किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि किन सरकमस्टांसिस में लड़का जो है वो स्लिप देके वहाँ से निकला है वो उन पे भी काम किया जा रहा है। लोगों का भी क्योंकि उसके घर वालों से भी बात हुई है और उनको भी पूरी यकीन दहानी आपके ज़रिए भी आज दिलाते हैं कि किसी भी हद तक हमें अगर जाना पड़े तो हम ये ज़रूर पता लगाएंगे कि लड़का किन सरकमस्टांसिस में भागा है और उनके जो अगर कोई और खदशात हैं वो भी तफ्तीश में अपना जिस तरीके का भी वो बयान देंगे उस पर भी उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल वो कहीं ना कहीं वो भी एक इस जो ये मॉड्यूल मैंने बताया आपको इससे एक मिलता जुलता मॉड्यूल था जिस पे भी एक इंटेलिजेंस के बेस पे ही उसको उठाया गया था।